एंटीबियोटिक। आगे बढ़ते हैं। कल एक बड़ी दुर्घटना हुई है मिडिल ईस्ट में, जो महायुद्ध चल रहा है उसमें भारत के हवाले से एक बड़ी खबर है। यमन में एक भारतीय जहाज पर हमला हुआ, जहाज डूब गया। जहाज में सवार 13 भारतीयों समेत 14 नाविकों को बचा लिया गया। ईरान समर्थित हौती विद्रोहियों पर हमले का आरोप लगा है। गनीमत यह थी कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। इस हमले को लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। इसके बाद डीजीएमए को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। खाड़ी में तनाव के बाद यह चौथी बार है कि किसी भारतीय जहाज पर हमला हुआ है। जून में ओमान के तट पर एक भारतीय शिप पर हमला अटैक हुआ था। इसमें 3 भारतीय नाविकों की मृत्यु हुई थी, वो अमेरिका ने किया था। अब यमन के पास लाल सागर में हूतियों ने यह हमला किया। हूतियों का वहां सऊदियों के साथ जो है झगड़ा चल रहा है। अच्छा, वहां रेस्क्यू भी जो है वो यमन के लोगों ने, कोस्ट गार्ड वगैरह ने जो है उन्होंने किया है। तो ये मामला वहां टल नहीं रहा। हम कई बार आपको इस प्रोग्राम में बता चुके हैं। ये तो चलिए भारत का ही जहाज था, भारत ही आ रहा था। अदरवाइज भी वहां पर जो और जितने शिप्स फंसे होते हैं या जो कोशिश करते हैं निकलने की, उनमें बहुत सारे इंडियन सी फेयरर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स जो होते हैं वो भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं। तो ये एक खतरा लगातार जो है वो वहां पर बना हुआ है। और एक अपडेट आपको मैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कहा उसका भी दे देता हूं। मतलब भारत सरकार बड़ी कड़ी आपत्ति कर रही है। सर क्या करें, वहां पर हर जहाज, लगभग ऑलमोस्ट हर सेकंड शिप पर इंडियन है वहां पर। अभी बात करते हैं इस पर। ट्रंप क्या कह रहे हैं एक बार बता देता हूं। ट्रंप ने एक बार, एक तो वो धमकियों का उनका कोई मोल नहीं है। ईरान को कभी धमकाते हैं, कभी पुचकारते हैं, चलो अब बात कर लो। अब वो कह रहे हैं कि कल तक जो है साहब हम ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा देंगे। अब जाने आज रात में कौन सा ये मंत्र फूंकने वाले हैं कि कल सुबह तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। सुन लें। It's not very complex. We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open, and that's phase 1. बताइए, कह रहे हैं शिप वो खुल जाएगा कल। अब तो दोनों तरफ संकट हो गया ना। ये तो इधर हुआ है, यूथियों का हमला तो रेड सी वाले रूट पे हुआ है। सर लेकिन अब ट्रंप साहब की बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन कल रात को मैं देख रहा था कि जो कुछ डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है, बड़ा डेवलपमेंट हुआ है ईरान ओमान के बीच में। और उस ईरान भी शायद उस पर सहमति कुछ बनी है। वो तो एक रूट बना रहे हैं ना, 60 डेज इंटरिम एग्रीमेंट की बात है। एग्रीमेंट पर कोई बात हुई है, इतना जरूर है। मतलब ये बिल्कुल उस तरह का बयान नहीं है जो ट्रंप साहब रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देते हैं। उससे थोड़ा सा आगे बात बढ़ी है, रात को मैं देख रहा था। लेकिन इस पूरे मामले में इतने समय से इतनी बातें हुई है कि जब तक कुछ हो ही नहीं जाए ठोस। ये ईरान और ओमान कोई समझौता कर रहे हैं तो वो उसमें अमेरिका का कोई स्टेक हुए बगैर तो कोई मतलब नहीं। ओमान अमेरिका की काफी क्लोज है ना, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका की मतलब बातचीत किए बिना ओमान जो है वो ईरान से बात कर। और ये जो भारतीयों की जो शिप पर अटैक हुआ, ये तो देखिए अब वहां पर जो है हूतीज अलग हैं, वहां पर बाकी सब अलग हैं। ईरान की अपनी IRGC जो है वो अलग तरह से काम कर रहा है। तो जब तक समझौता हो नहीं जाता तब तक तो जो है ये इस तरह की घटनाएं होंगी। नहीं, लेकिन भारत सरकार का थोड़ा सा कड़ा रिएक्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। सर क्या करें आप, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? आपकी ताकत का अंदाजा इससे लगता है कितने देशों का, अमेरिका के कितने जहाजों पर हो गया हमला, ये बताइए मुझे। ये ऐसा एक्सक्यूज नहीं, अमेरिका के जहाज वहां से गुजर भी रहे हैं, अमेरिका के जहाज वहां से आ नहीं रहे हैं। अमेरिका के मतलब जो अमेरिका के लिए जो सारा काम कर रहे हैं, किसी भी और देश का उस तरह से नहीं। मैं कह रहा हूँ भारत को थोड़ा सा और कुछ रास्ता निकालना चाहिए। ये एक्सक्यूज नहीं चल सकता कि क्या करें, क्या तो कहीं भी मत करिए, कुछ भी क्या कर सकता है। बाकीपुर से ईरान तक कहीं क्या करने वाला जवाब थोड़ी हो सकता है। त्रिपाठी जी कुछ बोलेंगे आप? नहीं, अब चूंकि इसमें तो विजय जी का ये टिपिकल था, बांकीपुर से ईरान तक चले गए तो अलग बात, दोनों अलग अलग है। लेकिन इस मामले में भारत ने, चाहे वो अमेरिका के उसमें हमले में हुआ हो, चाहे ईरान के हमले में हुआ हो, चाहे रशिया के हमले में हुआ हो, भारत ने जितने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए जो एक्सरसाइज किया जाता है वो किया। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि दुनिया में जो भी ऐसे इंटरनेशनल रूट्स हैं उस पर कोई भी ये सिक्योरिटी नहीं, अगर सिक्योर नहीं कर सकता, अगर इस तरह के हालात बने रहेंगे तो उसको दुरुस्त करना जरूरी है।